नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी है। इनमें पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली और मराठी भाषाएं शामिल हैं। भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष दामू कृष्ण शास्त्री ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से युवाओं के लिए इन भाषाओं के साहित्य को समझना आसान होगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की उद्यम निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 1,50,000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही भारत इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र ने बहुत कम समय में केवल 1 अंक से 200 से अधिक तक की छलांग लगाई है। डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोदी सरकार की ओर से अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रावधान की अनुमति की नई पहल नए उद्यमियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को हुए विधानसभा आम चुनाव में 67.9% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि मतदान के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सिरसा जिले में सबसे अधिक 75.36% व फरीदाबाद जिले में सबसे कम 56.49% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 80.61% और बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 48.27% मतदान दर्ज किया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि अंबाला जिले में 67.62%, पंचकुला जिले में 65.23%, यमुनानगर जिले में 74.2% और कैथल जिले में 72.36% मतदान हुआ, जबकि करनाल जिले में 65.67%, पानीपत जिले में 68.8%, सोनीपत जिले में 66.08%, जींद जिले में 72.19% और फतेहाबाद जिले में 74.77% मतदान दर्ज किया गया। इसी प्रकार हिसार जिले में 70.58%, भिवानी जिले में 70.46%, चरखी दादरी जिले में 69.58%, रोहतक जिले में 66.73% और झज्जर जिले में 65.69% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में 70.45%, रेवाड़ी जिले में 67.99%, गुरुग्राम जिले में 57.96%, मेवात जिले में 72.81% और पलवल जिले में 73.89% मतदान दर्ज हुआ। श्री अग्रवाल ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व सफलता से करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। इसके साथ ही मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को पड़े मतों की गणना कल होगी। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ये मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों में जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए हैं। पंचकुला में मतगणना केंद्रों में कालका और पंचकुला, अंबाला में बने 4 मतगणना केंद्रों में नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना सीट के लिए पड़े मतों की गणना होगी, जबकि यमुनानगर में बने मतगणना केंद्रों पर जिले की 4 सीटों पर पड़े वोट गिने जाएंगे। इसी तरह प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उस जिले की विधानसभा सीटों के लिए बने मतगणना केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र अनुसार मतों की गणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मतगणना केंद्र स्ट्रांग रूम के साथ ही बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की निगरानी में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 घेरे की सुरक्षा में रखा गया है। हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात है। कल सुबह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को गिनती के लिए मतगणना केंद्रों में रखा जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।